ओडिशामधील महाभयंकर रेल्वे अपघातामागचं कारण आता समोर येत आहे। सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाला होता असा प्राथमिक अंदाज रेल्वे बोर्डाने व्यक्त केलाय। रेल्वे बोर्डाच्या सदस्य जया वर्मा सिन्हा यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली। कोरोमंडल एक्सप्रेसचा वेग ताशी 128 किलोमीटर होता। ही एक्सप्रेस मालगाडीवर आदळली आणि मालगाडीत लोखंड असल्याने अपघाताची तीव्रता वाढली आहे। याचं कारण म्हणजे कोरोमंडल एक्सप्रेसची धडक बसल्याने मालगाडी दूर फेकली गेली नाही, ती जागेवरच राहिली। यामुळे ट्रेनला बसलेल्या धडकेची तीव्रता वाढली। दुसरं म्हणजे अपघात झाला तेव्हा तिथून शालिमार एक्सप्रेस जात होती। कोरोमंडल एक्सप्रेसचे काही डबे शालिमार एक्सप्रेसच्या शेवटच्या 2 डब्यांवर आदळले। अगदी काही सेकंदाच्या फरकानेही दुसरी टक्कर झाली। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट की वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे। बालासोर रेल्वे स्थानकाच्या व्यवस्थापकांशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी रौनक कुकडे। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुए ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक को साफ करने और सुचारू रूप से यातायात शुरू करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त बालासोर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है सिग्नलिंग वो किस तरह से काम करता है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम बालासोर रेलवे स्टेशन में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के स्टेशन मैनेजर SK जेना सर है। सर स्वागत है ABP न्यूज़ में। ये पैनल किस तरह से काम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक है, एक मैनुअल है। बालासोर रेलवे स्टेशन में अगर कोई ट्रेन आ रही है उसको ट्रैक चेंज करना है, किस तरह से काम करता है? देखिए 2 प्रकार के समय में चलता है हमारा। पैनल में एक होता है और एक वीडियो में होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले जो हमारा माउस में क्लिक करके उसको कराते हैं और एक तो अगर ये कभी भी खराब हो जाता है बंद हो जाता है किसी की तरफ से होता है तो मैनुअली हम लोग पैनल को लेके आ जाता है। तो दोनों सिस्टम एक है, काम जब कराने का तरीका है वो सेम है। जो हादसा आगे यहाँ से करीबन 20-30 किलोमीटर आगे हुआ वहाँ पर जो मोटा मोटी चीज़ समझ में आ रही है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो दूसरे रूट पर चली गई। ऐसे में आप लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं तो क्या मोटा मोटी लगता है कि क्या हुआ होगा? क्या कोई गलत बटन या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं, वो गलत बटन नहीं होगा। गाड़ी डिरेलमेंट के वजह से वो गाड़ी हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट कौन सा कारण के लिए हुआ है वो हम लोग बता नहीं पाएंगे। वो उधर जब इंक्वायरी होगा तब पता चलेगा। मुख्य तौर पर सिग्नल जो दिया हुआ वो गलत सिग्नल नहीं दिया हुआ होगा क्योंकि ये जो सिग्नल दिया हुआ था वो रूट बटन और सिग्नल बटन रूट बटन देने के बाद वही कंसर्न रूट में गाड़ी जाने का था। मुख्य तौर पर जेना डिरेलमेंट जो हुआ है, डिरेलमेंट तो हुआ है, डिरेलमेंट के वजह से वो हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट जो हुआ है वो गाड़ी कैसे इस तरफ आ सकता है उस तरफ भी जा सकता है। तो डिरेलमेंट क्यों हुआ वो उसका रीजन हमको पता नहीं है, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। मोटे तौर पर जेना साहब का साफ तौर पर कहना है कि बिना यहाँ से सिग्नल दिए कोई भी गाड़ी का जो ट्रैक है वो चेंज नहीं किया जा सकता और इस तरह की जो मुख्य तौर पर जो सामने बात निकल कर आ रही थी वो ये थी कि डिरेलमेंट की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अभी बहस इस बात की छिड़ी हुई है कि क्या इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बदलाव किया गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इसको लेकर भी जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की ओर साफ इशारा किया है कि जो रूट कॉज है उसके बारे में रेलवे डिपार्टमेंट को पता लग गया है और जल्दी इसकी जो रिपोर्ट है वो रेलवे डिपार्टमेंट को सबमिट होने के बाद जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकडे, ABP न्यूज, बालासोर स्टेशन। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।